मेरी जिंदगी में कांड हमेशा कर्म से एक कदम आगे ही रहता है। तो आजकल एक तो सूर्यदेव ने वैसे भी जीना हराम कर रखा, ऊपर से मेरी निर्दय मातेश्वरी है जो भरी दोपहर में काम करवाने में जरा भी संकोच नहीं खाती। दोपहर के 2 बजे राबड़ी बनाने का कार्यभार सौंप के घर में कोई मेहमान आने वाला है ये बोल के एक काम खत्म होने से पहले 2-3 काम और सौंप के चली जाती है। लेकिन इन कामों को करने में आलस बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ये बिको का किचन क्लीनर मंगवाया था, तो इसे ट्राई करके देखना था कि असल में ये कैसा काम करता है। घर में झाड़ू पोछा पहले से हो रखा था, लेकिन मातेश्वरी ने बोला कि अगर कोई छोटी मोटी सफाई रह गई है तो वो कर देना। तो मेरी नजर सबसे पहले इन स्विच बोर्ड पे ही जाती है, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा खराब यही चीजें होती है और सबसे कम ध्यान इन्हीं पे ही जाता है। और जैसे ये काम शुरू करती हूँ तो आधी मेहनत में दुगुना काम होता देखिए तो समझ आ चुका था कि ये क्लीनर है तो वाकई कमाल का। अब कमी किसी चीज में है तो वो है मेरे फोन में, क्योंकि चलते चलते गर्म हो चुका था। फोन को ठंडा करने के लिए जैसे फ्रिज खोलती हूँ तो फ्रिज पे लगे दाग नजर आ जाते हैं, तो पहले इसे साफ करना पड़ता है। बाहर से पूरा फ्रिज चमका के जैसे दोबारा फोन रखने के लिए फ्रिज खोलती हूँ तो मेरी सारी करी कराई मेहनत पे छाछ फिर जाती है, जिसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक तो फ्रिज का नियंत्रण पहले से बिगड़ा हुआ था और ऊपर से मातेश्वरी ने छाछ का बुगला ऐसे ही रख दिया। लेकिन मेरा हाथ लगते ही सारा इंजाम मेरे ऊपर आ जाता है और फिर से सारी सफाई मुझे करनी पड़ती है। बाहर का फैला सारा पसेरा समेट के यमराज जी का साथ ना करना पड़े, इसीलिए फ्रिज की पिन निकालती हूँ और लगे हाथ स्विच बोर्ड भी साफ कर लेती हूँ। और अब बारी आती है पूरा फ्रिज साफ करने की। एक एक करके सारा सामान बाहर निकालती हूँ और इनमें से आधे से ज्यादा सामान ऐसा था जो किसी काम का नहीं था, बस आलस की वजह से फ्रिज में पड़ा था। फ्रिज की ऐसी दशा देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये फ्रिज हमारे ही घर में रहता है। पहले तो कपड़े से पूरी छाछ पूंछती हूँ और उसके बाद क्लीनर का स्प्रे करके सूखे कपड़े से पूरा फ्रिज साफ कर लेती हूँ। इस क्लीनर की वजह से आधी मेहनत और आधे समय में दुगुना काम हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही घर के कामों को आसान बना देती हैं। पूरा काम सल्टा के सोचा कि अब चैन की सांस लूंगी, लेकिन इसी बीच मेरी नजर इस बार के पसेरे पे चली जाती है। और आज घर में 2-2 बार पोछे लगे थे, जिसका एक मालिक मेरे पीछे खड़ा है। अब अगर ये पसेरा नहीं समेटा तो ये मालिक मेरा कूट कूट के चिकदा निकाल देगा।